तो 16वें अध्याय में गरुड़ पुराण की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि जो मनुष्य है वह स्वयं अपने आत्मा की रक्षा कर सकता है, अपने आत्मा को उतार सकता है। यानी ये हमारे शरीर में है तो हम ही इसके साथ में, हमारे साथ मित्रता है, अन्य कोई इस आत्मा का तारण नहीं कर सकता है। जो इस मनुष्य जन्म में अपने उस नरक रूपी रोग की औषधि नहीं कर लेता है तो जहां पर यह औषधियां प्राप्त नहीं होगी, जब वहां पर जन्म लोगे तो क्या कर पाओगे। कहने का मतलब यह है कि यह मानव जन्म मिला है, यहाँ पर आप भगवान का नाम सुमिरन कर सकते हैं, गीता सुन सकते हैं, पुराण सुन सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, नारायण को देख सकते हैं, परमात्मा के चरण पादुका की पूजा कर सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, धर्म का कार्य जीवन में कर सकते हैं, धार्मिक लोगों की संगत में रह सकते हैं। लेकिन जब आप कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी की योनि में चले जाएंगे तो कहाँ वेद भागवत गीता सुनने आएंगे। तो जब तक यह मानव शरीर है तभी तक ये जीवन, यानी हमारे लिए ये सारी चीजें, यानी ये सब हमारे जीवन की औषधि है जो हमें भगवान से मिलाएगी और मानव जीवन को कहते हैं सिद्ध करेगी, मिलती है। रोगी हो जाने पर देश में किस प्रकार से रोग से मुक्त हो सकेंगे। अगर कोई रोगी हो गया है, रोगी जब हो गया, शरीर में बड़ा रोग लग गया और वह पहले से कोई उपाय नहीं किया है, और जब रोग लग गया हाय हाय करेगा तो क्या उसको राम नाम निकलेगा, नारायण नारायण बोल पाएगा? नहीं, वो केवल हाय 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 करता रहेगा। भगवान कहते हैं देश में किस प्रकार से रोगी मुक्त हो सकेगा। वृद्ध अवस्था तो सामने आई, और जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, जंगल का एरिया है, रास्ते में बड़ा शेर जंगल से निकल करके आ गया, आपके सामने खड़ा हो गया। अब आप सोचेंगे कि भाई अब तो मैं खत्म हो गया है ना, सिंह आ गया तो क्या कर सकते। इसी तरह भगवान कहते हैं सिंह की भांति है, कहते हैं जब बीमारी आपके शरीर में त्रसित कर रही है, ग्रसित हो गई है, रात दिन हाय हाय कर रहे हो, आयु टूटे फूटे घड़े के समान हो गई, जैसे टूटा फूटा मटका हो, पानी भर दिया जाए और मटके से पानी टपक रहा हो, मटके को पता नहीं हो। ऐसे तो हम लोग भी हैं, कितने रोग कितनी बीमारियां हमारे अंदर चल रही हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। हम रात दिन अपने कार्य में व्यस्त हैं, बूंद बूंद पानी घड़े से चल रहा है, टपक रहा है, पता नहीं। कहते हैं रोग शत्रु की भांति हमारे शरीर में आक्रमण कर रहे हैं, और इन्हीं कारणों से अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना उत्तम है। यानी ऐसा ना हो, दुख ना आवे, बीमारी ना हो, हम हाय हाय ना करें। इसीलिए तो भगवत नाम की औषधि हमें ग्रहण करनी है। कहते हैं जब तक शरीर में दुख या विपत्ति ना आवे, यानी जब तक आपका शरीर किसी पीड़ा से दुखी ना हो, कोई आपको रोग ना हो, घर में कोई परेशानी ना हो, इंद्रियों में कोई विकलता ना आवे, तब तक, यानी उसके पहले ही हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए, इसके उद्धार के लिए कार्य कर लें। यानी हमारी उम्र ऐसा नहीं कि भाई अभी हम तो 20 साल के हैं, अभी हम 30 साल के, हम 50 साल के, अभी हम भगवान का नाम क्या जपेंगे, अभी हम संत की तरह क्या माला फेरे। अरे तुझे क्या मालूम कि तुम्हारा 20 साल उम्र है, 30 साल है, 40 साल की 50 साल, हमको मालूम है क्या कितना दिन रहना है, कब जाना है। इसलिए अभ्यास पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके विषय में किसी को पता नहीं होता है। अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना उत्तम है। जब तक यह शरीर में दुख विपत्ति रोग आदि कहते ना आवे, इंद्रियों में विकलता ना आवे, अपने आत्मा का कल्याण हर मानव को कर लेना चाहिए। जब तक यह मनुष्य शरीर प्राप्त है तब तक तत्व परमात्म तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए। क्योंकि किसी के घर में आग लग गई और वह महामूर्ख व्यक्ति, कहते हैं आग लगने के बाद जब, बोलो विष्णु भगवान की